हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG अड्डा 24/7। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 30 डेज सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टू क्रैक फॉरेंसिक साइंस एग्जाम। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स CUET PG 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये स्ट्रैटेजी का यूज़ करके अपना एग्ज़ाम क्रैक बहुत ईजिली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहला पॉइंट जो आप सबको याद रखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ कंप्लीट योर सिलेबस इन वन गो। जो भी आपका PDF NTA ने रिलीज़ करा है, जो सिलेबस का PDF है जिसमें आपको पूरे यूनिट्स मेंशन है। तो फॉरेंसिक साइंस की अगर हम बात करें तो टोटल आपके 13 यूनिट्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस को ही कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जो है इस पर्टिकुलर सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट करना। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो कैसे करना है। हमने यूनिट 1 पढ़ा, ठीक है। यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, हमने यूनिट 2 पे जंप किया। यूनिट 2 जब हम जंप कर रहे हैं तो हमें रिवाइज करना है पहले 1 को, ठीक है। फिर हम यूनिट 3 पर आए तो हम क्या करेंगे, यूनिट 2 को भी रिवाइज करेंगे और यूनिट 3 को भी रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। फिर हम 3 पर आएंगे। फिर हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3, 2 एंड 1, क्विक रिवीजन। बस पन्ने पलटने हैं फटाफट से। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस जो है बहुत इजीली हमें याद हो जाएगा। बैठ के ऐसे याद नहीं करना है कि बैठ के हम याद कर रहे हैं। जब आप रिवीजन करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें याद हो जाती हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज डोंट वेस्ट टाइम इन मेकिंग डिटेल नोट्स। भाई अभी जो अब टाइम है आपके पास में जो है सिर्फ 30 डेज बचे हुए हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है कि पैराग्राफ्स में अपने जो है वो बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। नोट्स होने चाहिए पॉइंट टू पॉइंट, ओनली पॉइंट टू पॉइंट्स आपको नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट रिवीजन नोट्स होने चाहिए आपके, बिल्कुल भी आप डिटेल फॉर्म में नहीं बनाओगे। शॉर्ट रिवीजन नोट्स होंगे आपके जो कि ऐसा मान लो कि 2 या 3 पेज में आपका पूरा का पूरा यूनिट समझ आना चाहिए। फ्लो चार्ट शुड बी देयर, बहुत इंपॉर्टेंट। नोट्स कैसे बनाने हैं ये ध्यान रखना। फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाओ, टेबल्स का यूज़ करो, टेबल्स के फॉर्मेट में बनाओ, ठीक है। और जो है डायग्राम्स का फॉर्मेट लो और छोटे छोटे पॉइंट्स का। दैट्स इट। इस तरीके से आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना है कि पैराग्राफ्स को लिखते बैठो, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती मत करना, नहीं तो पूरा समय बर्बाद कर लोगे आप लोग। क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे क्रैश कोर्स एक निकाला है। CUET PG अड्डा 24/7 पर आपको मेरा ये बैच मिल जाएगा जहाँ पर मैं आपको 40 डेज़ के अंदर, ठीक है, 40 डेज़ की क्लासेस होंगी जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट CUET PG का कोर्स पढ़ा दूंगी। कंप्लीट सिलेबस में आपका कंप्लीट यहाँ पे करा दूंगी। आपको PDFs भी मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी डाउट में है, बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, डर रहे हो, तो डरने की क्या है ज़रूरत। आपको बस ये बैच ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, तो बैच को ज्वाइन कर लेना और अपनी पढ़ाई जो है उसे स्टार्ट कर दो। अब टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी वक्त है कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है, सॉल्व PYQs को सॉल्व करो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्या होता है, हमें कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, ये तो हमसे बन ही जाएगा, सिलेबस तो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन वही बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनमें हम गलतियां कर देते हैं। आपको जो है आपका एग्ज़ाम जो है कितने क्वेश्चंस आएंगे, 75 आपके क्वेश्चंस आएंगे, +4 मार्क्स राइट आंसर के लिए, -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। अब यहाँ पे क्या होता है, 300 मार्क्स में से आपको स्कोर कितना करना है। हमारा टारगेट है कि हमें 220 प्लस स्कोर करना है, तब जाके हमें इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। और अगर हम बेसिक क्वेश्चन ही गलत कराएंगे तो हमारी रैंक गिर जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बेसिक को बहुत अच्छे से करें। इसके लिए हमें PYQs लगाने होंगे और हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। इन दो चीज़ों को अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, एवरी डे, हर दिन कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तब जाके आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। और प्रीवियस ईयर पेपर आप NTA की साइट से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, देखो अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो साइंस की फील्ड से हैं, जिन्हें डाउट है कि फॉरेंसिक साइंस में करियर है या नहीं है, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, BSc आपने किसी और सब्जेक्ट में कर रखा है या फिर आप जो है डिफरेंट फील्ड से हैं और फॉरेंसिक में एंटर होना चाह रहे हैं बट कन्फ्यूज्ड हैं, स्टिल यू आर नॉट श्योर, तो आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग को बुक कर सकते हो। सेशन को बुक करके आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट से इसको स्कैन करो और काउंसलिंग को बुक करो
करो और CUET PG की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मेरे से बात कर लो, डिसाइड कर लो, फिर स्टार्ट कर देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एक टाइम टेबल बना लो। देखो टाइम नहीं है, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। फेब्रवरी हो गया है आज, जो है आज आपका क्या डेट हो गया है, आज 4 फरवरी है। ओके, तो आपके पास में अगर हम संडेज़ को हटा दें, लेट्स डिलीट संडेज़ और सैटरडेज़ भी हम हटा देते हैं, तो भी हमारे पास में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। ठीक है, और बीच में ये त्यौहार आ जाएंगे तो हम इनमें लग जाएंगे। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं मार्च में और 31 एग्ज़ाम को लास्ट डे है एग्ज़ाम का। अब मैं आपको बताऊं कि आपका फॉरेंसिक का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो आपका लास्ट डे पर ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो एग्ज़ाम था फॉरेंसिक का वो एकदम एंड में हुआ था। इस साल भी आपका जो एग्ज़ाम है वो एकदम लास्ट में होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको पूरा मार्च का महीना मिल रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं 40 डेज के अंदर आपको एकदम 0 टू हीरो बना दूंगी। समझ रहे हो बात को? 0 टू आप जो है टॉपर बन जाओगे। अगर आप अभी एवरेज हो, आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो आपको एवरेज से अगर टॉपर बनना है तो आपको मेरे कोर्स में एनरोल करना होगा और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। इज़ दैट क्लियर? 5 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, दीज आर दी डिटेल्स। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हो, या ये कॉलिंग नंबर है तो टीम आपको हेल्प कर देगी। इज़ दैट क्लियर? एंड लास्ट थिंग, स्टे हेल्दी, अवॉइड बाहर का खाना। समझ गए? 1 महीने नहीं खाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। बाहर का खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी। ओके, अवॉइड जंक फूड। इसके अलावा घर का खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ, मेडिटेशन करो प्रॉपर, जिससे कि आपको स्ट्रेस बिल्ड ना हो पाए। मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत योगा भी कर सकते हो, वॉक किया करो। ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, किसी भी चीज़ को याद करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप बहुत ईजिली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो इन दिनों में। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ और आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।